भक्त के कौन से गुण पर ठाकुर कब रीझ जाए, ये तो ठाकुर ही जानता है। आपने सदन जी का नाम सुना? हमारे पुराणों में कथा आती है, बहुत भगवान के परम भक्त हुए, कभी कभी मैं सुनाया करता हूं। उनका नाम था सदन, सदना कसाई, उसकी कथा। सदन जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत है और ये अति भक्ति का चरित्र है। ऐसा भक्त कहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा। इनका पैतृक काम था, वो गलत चीज बेचते थे। इन्होंने शुरू नहीं किया, वो पीढ़ियों से काम चला आ रहा था। काशी में थे सदन जी। एक बार ना स्नान करके आ रहे थे गंगा जी से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा समय नहीं, बस छोटी सी कथा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस गुण पर कब रीझ जाए ये टेढ़ी टांग वाला, कोई नहीं जानता। गंगा स्नान करके सदन जी आ रहे, जैसे स्नान करके आ रहे थे तो पैरों के आगे कोई पत्थर आया। अब ये तो बड़े भोले भाले थे, लेकिन इनके हृदय में परम ठाकुर के लिए प्रेम। चाहे वो पैतृक काम इनका वो मांस बेचने का था, लेकिन हृदय इनका बड़ा भगवान की भक्ति में डूबा। अब ये आ रहे हैं गंगा स्नान करके, तो वो पत्थर पैर से टकराया। जैसे ही पत्थर पैर से टकराया, इन्होंने नीचे देखा, वो पत्थर नहीं था, वो शालिग्राम जी थे। बड़े सुंदर, ऐसे गोल मटोल महाराज, बड़े अच्छे शालिग्राम जी। सदन जी ने वो पत्थर उठाया, मतलब शालिग्राम जी उठाए पत्थर समझकर, हाथ में लेकर देखा, अरे इतना सुंदर चमकता हुआ पत्थर। इनको मालूम नहीं ये ठाकुर जी हैं, ये शालिग्राम जी हैं। और सदन जी ने क्या किया, मन में सोचने लगे कि मैं जहां दुकान में बैठता हूं, अपनी सामान बेचता हूं, चलो वहां जब मैं तोल भाव करूंगा तो तराजू पर ये पत्थर भी काम आएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ा चमकता हुआ पत्थर है, एक बार इसको नाप लूंगा, इसका वजन वगैरह, फिर इसको भी तोलने में काम लूंगा। ऐसा सोचकर उस पत्थर को ले आए, इसको बाट बनाऊंगा। अब आजकल तो सब डिजिटल हो गया, लेकिन पहले आपको मालूम है ना, तराजू हुआ करती थी, एक और बाट रखते थे वजन के हिसाब से, दूसरी ओर सामान रखा जाता था, फिर तराजू उठाई जाती थी। अब तो ये सब सिस्टम खत्म ही हो गया। तो कहा मैं इसको बाट बनाऊंगा। ये सोचकर वो पत्थर समझकर शालिग्राम जी को अपनी दुकान पर ले आए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब लाकर इन्होंने सीधे महाराज तराजू में रख लिया, और काम वहां दुकान में गलत होता है, क्योंकि सदन कसाई है, कसाई का काम है। और इनको पता नहीं कि ये पत्थर नहीं है, भगवान है। इन्होंने लाकर तराजू में रख लिए, लेकिन अंदर से इतना भक्ति प्रभु की कि काम भले वहां पर गलत हो रहा है, वो पैतृक काम था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम गाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अति भक्ति का चरित्र है, विलक्षण भक्त। अब एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई सन्यासी महात्मा गंगा स्नान करके वो भी वहां से निकल रहे थे। काशी की बात है ना। एक बड़े पहुंचे हुए कोई सन्यासी गंगा स्नान करके वहीं से जा रहे थे, सदन जी की दुकान के आगे से निकल रहे थे। जैसे ही दुकान के आगे से निकले, उनकी नजर तराजू पर गई, तो उन्होंने देखा ये कौन है, अरे ये तो कसाई की दुकान है, ये हरे कृष्ण हरे राम, ये कौन कह रहा है। जो देखा तो सदन जी बैठे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और तराजू उठाकर अपना काम कर रहे हैं वो बेचने का। तराजू पर नजर गई उस सन्यासी महात्मा की, तो उन्होंने देखा कि अरे इस पागल ने तराजू में पत्थर समझकर भगवान को बिठा रखा है। ये तो भगवान है, ये तो शालिग्राम है। उस सन्यासी महात्मा को बड़ा क्रोध आया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे मालूम है ये पत्थर क्या है। सदन जी बेचारे कांप गए। बोले बाबा हमको तो मालूम नहीं, हम गंगा से स्नान करके आ रहे थे, ये नीचे पत्थर पड़ा था, हम उठा कर ले आए यहां। अरे तो मालूम नहीं कुछ भी, मालूम है कितना बड़ा अपराध किया तूने। बाबा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो पत्थर समझ। भैया ये पत्थर नहीं, ये साक्षात नारायण है, ये शालिग्राम है। अब तो सदन जी रोएं सो रोएं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मैं क्या करूं। बोले कुछ मत करिए, हमको दे। अब हम ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे, हम इनको पंचामृत स्नान कराएंगे, हम वेद मंत्रों से इनकी शुद्धि करेंगे, हमको दे। डरते डरते सदन जी ने वो पत्थर समझकर जो उठा कर लाए थे, ठाकुर पकड़ा दिया वापस। महाराज क्षमा कर दो, बहुत बड़ा अपराध। रोते जाएं रोते जाएं। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। वो सन्यासी महात्मा लेकर शालिग्राम जी को अपनी कुटिया पर पहुंच गए। आप लोग सुन रहे हो ना सब भाव से। विलक्षण घटना घटेगी, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी वो टेढ़ी टांग वाला हो सकता है। वो सन्यासी महात्मा लेकर अपनी कुटिया पर शालिग्राम जी को आ गए, और पूरा महाराज भगवान को जितना शुद्ध कर सकते थे वेद मंत्रों से उतना ठाकुर की शुद्धि की। खूब गंगा जल डाला, खूब पंचामृत चढ़ाया, महाराज रगड़ रगड़ के भगवान को स्नान कराया शालिग्राम जी को।
और फिर खूब स्वच्छ करके चंदन लगाकर तुलसी अर्पण करके भोग लगा के आरती करके खूब अच्छी तरह सेवा की। लेकिन जैसे ही रात्रि में वे सन्यासी महात्मा सोए, जैसे ही आंख लगी तुरंत स्वप्न में ठाकुर आ गए और भगवान की लाल लाल आंखें। सन्यासी महात्मा बोले, प्रभु क्या आप नाराज हो? भगवान बोले, नाराज हूं बाबा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मालूम है तूने क्या किया आज? बोले, भगवान मैंने तो एक बहुत पवित्र काम किया आज। उस कसाई की दुकान जहां वो लेकर आपको बैठा है, गलत चीजें वहां बेची जाती हैं, उस कसाई की दुकान से उठाकर आपको लाया, इतना शुद्ध करके यहां कुटिया में आपका अभिषेक करके बिठाया। कितना पवित्र काम किया। भगवान बोले कि बाबा तूने पवित्र काम नहीं किया, तूने मुझे मेरे सच्चे भक्त से अलग कर दिया। प्रभु कौन सा भक्त? क्या आपको मालूम नहीं है तराजू में आपको लेकर वो जहां रखता था बगल में उसके क्या रख के बेचता था? क्या आप जानते नहीं हो? बोले, सन्यासी महात्मा ये सब बातें मुझसे मत बोलो, तुमको नहीं पता जितना आनंद मुझे सदन के यहां आया उतना आनंद आज तक कहीं नहीं आया। क्यों? बोले, वृंदावन में तो एक दिन हरियाली तीज पर ही झूला झूलता हूं, वो मुझे रोज तराजू में बिठाकर सुबह से शाम तक झूला झुलाया करता था। बोलो के बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। बोले, हरियाली तीज पर तो वृंदावन में एक ही दिन सोने के झूले में झूलता हूं, वो मुझे तराजू में रख के सुबह से शाम तक हिलाता था। और महात्मा जी आप पवित्रता की बात कर रहे हो। ठाकुर बोले, मैं सच बताऊं इतना पवित्रता का अनुभव मुझे तुम्हारे अभिषेक से नहीं हुआ, लेकिन जब वो मेरा नाम गाकर वो भक्त मेरे ऊपर 2 आंसू गिरा देता था, मुझे परम पवित्रता का अनुभव हुआ करता था। तुम्हारे गंगाजल और पंचामृत से मुझे शुद्धि का अनुभव नहीं हुआ, पर वो मेरा दीवाना, चाहे ठीक है उसका पैतृक काम है वो कर रहा है, पर फिर भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। मुझे याद करके वो 2 आंसू गिरा देता था, मुझे पवित्रता का अनुभव होता था। ये सुनकर महात्मा के होश उड़ गए। भगवान बोले, अपना भला चाहो तो सुबह उठते ही पहला काम करो, बोले मुझे वापस करके आओ वहां, नहीं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। महात्मा इतना घबरा गया, इतना घबरा गया, तुरंत आंखें खोली, बोले प्रभु मैं सुबह का भी इंतजार नहीं करूंगा, मैं अभी छोड़ के आऊंगा आपको। आधी रात को पहुंच गए। तो महाराज मेरे ठाकुर आपकी किस क्रिया से रीझ जाएं, ये तो प्रभु ही जानते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते उसको।